नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत अयोध्या से जैसे ही पीएम साहब लौटते हैं, तो उसके उपरांत एक पूरे देश को एक सौगात, ये कह सकते हैं खुशखबरी के माहौल में, एक बिजली का जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसको लॉन्च कर लिया जाता है। आइए समझते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, है क्या, इसके बारे में सारे एंगल समझते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जानेंगे इतने पॉइंटों को लेते हुए कि चर्चाओं में क्यों अभी है, योजनाओं का परिचय क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, भारत की वर्तमान सौर क्षमता क्या है, सौर ऊर्जा का विस्तार भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह सौर ऊर्जा से संबंध जितनी भी पहले और भी की गई है उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ये योजना का लाभ किस किस को कैसे कैसे मिलेगा और साथ में यूपीएससी या स्टेट पीएससी में प्रश्न कैसे बन सकते हैं ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर चर्चाओं में क्यों, हाल ही में 22 जनवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है, जो कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही योजना की गई घोषणा की गई है। क्या है इस योजना का परिचय जानते हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत 1 करोड़ के परिवारों को छत पर जो सौर ऊर्जा यानी कह सकते हैं सोलर पैनल है उनको मिलेंगे। आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में जो रूफ सौर ऊर्जा है अपनाने के लिए प्रेरित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। व्यापक रूप पे क्या है, राष्ट्रीय अभियान है। लक्षित समूह, यह योजना लगभग 1 करोड़ परिवारों को लक्षित करती है, यानी कह सकते हैं कि 1 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे। एंड जिसमें गरीबों को और मध्यम वर्ग के विद्युत बिल में कमी पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि उनकी जो खर्च है एक प्रकार से कम हो जाए। अगर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करके इस योजना का लक्ष्य जो है पारंपरिक जो ऊर्जा को स्रोत को भारत की निर्भरता को बनाना है और आगे आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अग्रसर करना है। अगर बात करेंगे तो सतत विकास के लिए में, तो जो हमारे पास एसडीजी गोल 2030 तक अचीव करने का ऊर्जा के रूप में भी है, तो उसको हमें गोल करने का, प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बाजार के अंतर्गत अगर देखेंगे इस पहल से सौर ऊर्जा पैनल में स्थापित किए जाएंगे और बुनियादी ढांचे में कहीं ना कहीं जो शामिल कंपनियां हैं उनको लाभ होने की उम्मीद भी है, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक जितने भी निवेश है उसके अवसर प्राप्त हो पाएंगे। तो इसका मूल उद्देश्य एक प्रकार से जो 1 करोड़ परिवार है उनको लाभान्वित करके कहीं ना कहीं उनको बिजली के बिलों को कम करना इनका एक मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो रूफटॉप जो छतों के ऊपर लगाया गया सौर ऊर्जा प्रणाली है स्थापना की बढ़ावा देने के संबंध में ये पहली योजना है अभी सरकार की, ये पहली योजना नहीं है। इससे पहले भी रूफटॉप सोलर प्रोग्राम हम लोग लेके आ चुके थे, तो 2014 में सरकार ने इसको लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य एमएनआरई दिशा निर्देश के रूप में देखा जाए पात्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो भी डिस्कॉम वित्तीय कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आवासीय क्षेत्रों में भारतीय रूफटॉप सौर प्रस्थापित करने की क्षमता का विस्तार करना इनका उद्देश्य था। लेकिन लक्ष्य की बात करेंगे तो इसमें लक्ष्य लगभग 2022 तक था। 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की संचय स्थापित करने की क्षमता हासिल करना था। लेकिन क्या किया, वाट विद्युत की एक इकाई है जो इसकी गणना समय के साथ उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के मात्रा के आधार पर विशेष रूप से जल प्रति सेकंड की जाती है। लक्ष्य ये प्राप्त हासिल नहीं किया जा सका है। इसकी वजह से क्या किया सरकार ने, समय सीमा को 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दिया गया कि इसकी सीमा को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को प्रधानमंत्री सूर्योदय जो योजना है 40 गीगावाट रूफटॉप तैयार क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में सहायक होगी, जिससे कि ये वाली जो योजना है आपस में मिलकर काम कर पाए। इसका अगर आगे ढांचा देखें तो इसकी जो सौर क्षमता की बात करेंगे दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार अगर हम भारत की कंडीशन देखें तो नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा के मात्रे में वेबसाइट पर अगर हम लोग देख लेते हैं दिसंबर 2023 तक भारत की सौर ऊर्जा जो स्थापित क्षमता है लगभग 73.3 गीगावाट के आसपास तक है। इस बीच दिसंबर 2023 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित लगभग कितना है, 11.8 गीगावाट के आसपास है। लेकिन अगर राज्य के आंकड़ों को अगर हम लोग देखेंगे तो कुल सौर ऊर्जा की क्षमता में राजस्थान जो है यहाँ पर 18.7 गीगावाट के साथ शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर बैठा हुआ है। इसी आधार पर गुजरात जो है 10.5 गीगावाट के दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो एक प्रकार से सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है और गुजरात जो है सेकंड स्थान पर है। रूफटॉप सौर ऊर्जा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रूफटॉप सौर क्षमता में गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ सूची पर शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है, जबकि ये सौर ऊर्जा में, ये रूफटॉप छतों वाली ऊर्जा में है। इसके बाद महाराष्ट्र जो है 1.7 गीगावाट के स्थान पर सूची में दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो जो रूफटॉप जो हमारे सोलर एनर्जी है उसमें एक प्रकार से गुजरात पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। विशेष रूप से देश की मौजूदा नवीकरण ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा को बड़ी जो हिस्सेदारी है, जो लगभग 180 गीगावाट के आसपास यहाँ पर इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। अगर इस योजना के बारे में विस्तार से देखें कहाँ कितना महत्वपूर्ण है,
लगातार मांग में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है। उस वृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, जिसको आईईए के नाम से हम लोग कह सकते हैं, कि नवीनतम सूर्य ऊर्जा आउटलुक के माध्यम से पिछले 30 वर्षों में भारत में दुनिया के किसी भी देश का या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा की मांग लगातार वृद्धि होने की उम्मीद है। इस उम्मीद को देखते हुए लगातार इस योजना को स्टार्टिंग किया गया है। इसको मांग को पूरा करने के लिए देश की उच्च ऊर्जा की विश्वसनीय स्रोतों की आवश्यकता होती है, और यह सिर्फ कोयला संयंत्र नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हुए रूफटॉप की ऊर्जा को सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है। वर्ष 2030 तक का लक्ष्य है। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में अपने कोयला उत्पादन को दुगना कर दिया गया है, लेकिन इसका लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता पहुंचाने का भी है। इसके साथ अगर 2010 में 10 गीगावाट मेगावाट से कम बढ़ाकर 2023 तक जो 70 गीगावाट के रूप में हमें करना है, तो यानी एक प्रोग्राम इसका महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है, क्योंकि हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, उसने भी आने वाले 30 वर्षों में, अगले 30 वर्षों में लगातार ये कहा गया है कि भारत में बहुत लंबी तरीके से कहीं ना कहीं ऊर्जा की मांग होने वाली है। अगर बात करेंगे कि अन्य पहले क्यों महत्वपूर्ण है, इससे पहले भी षष्ठी योजना भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना को बढ़ावा देने के लिए भारत की सौर परिवर्तन योजना का तहत रूफटॉप का कार्यान्वयन किया जाएगा। उससे पहले भी सौर पार्क योजना हम लोग लेके आ चुके हैं। सौर पार्क योजना के तहत राज्यों में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता कई और भी पार्क बनाने की योजना बनाई गई है। इससे पहले भी राष्ट्रीय सौर मिशन भी लेके आ चुके हैं। भारत सरकार की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को समझौता करते हुए पारिस्थितिकी रूप से सतत विकास के रूप में कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, और भारत राज्य सरकार के सापेक्ष में एक प्रमुख पहल है, जो एक प्रकार से मिशन के रूप में कार्य कर रही है सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एजेंसी, यानी गठबंधन आईएसए के नाम से, तो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से कहीं आईएसए की संकल्प 2015 में लगभग 21वें कॉन्फ्रेंस हुआ था, पार्टी इसमें COP21 के नाम से कहते हैं, वहां भी इसकी प्रस्तावना दौरान की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य के रूप में भी सहयोगी मंच के रूप में प्रदान करता है। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियोग, या जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफर ग्रिड है, पंप है, इनके मंत्रालय के द्वारा पीएम कुसुम योजना को भी कहना कि लाभान्वित पहुंचाने के लिए योजना से लाभ दिया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं किसे मिलेगा लाभ, तो इस लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत सरकार का स्थायी निवासी होना जरूरी है, और स्थायी निवासी होने के साथ साथ देखा जाए तो उसकी आवश्यक की वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी एक साल में 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाता हो। इसके साथ साथ वह आवश्यक डॉक्यूमेंट जो भी आपको, जैसा कि एग्जाम्पल बेस पे आधार कार्ड है, बाकी सब चीजें इसमें रहेंगी, उसके साथ किसी भी सरकारी पद पर वो सेवा से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी पद से जुड़ा हुआ तो इस जो सूर्योदय प्रधानमंत्री योजना है, इसका लाभ नहीं ले पाएगा। तो ये कुछ जानकारी है। यदि आप ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बॉक्स में कमेंट बताइएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनकी 5-5 10-10 मिनट में सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से लाते रहेंगे। डेली बेसिस पर आपको 4-5-6 एपिसोड ऐसे मिलते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उसके साथ इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूरजमुखी की खेती से, ग्रामीण निवास से, बाल स्वास्थ्य से, या छत पर लगे सौर पैनलों से? तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, एक बार बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की योजनाओं को हम 1 to 1 करके विद 5 मिनट में, 10 मिनट में, जो विस्तार पूर्वक एग्जाम की दृष्टि से, सिविल सर्विस एग्जाम हो या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम एपिसोड के माध्यम से लाते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।